जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक लाइन एल है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो इन दो पॉइंट से वो पास कर रही है, तो उस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस हमको बतानी है, लेकिन वो डिस्टेंस इसके अलोंग होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। देखिए, दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन जो होता है वो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अब यहाँ पर x1 y1 और z1 इसको मान लीजिए, x2 y2 और z2 इसको मान लीजिए। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही आप, तो आपको मिलेगा x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वस टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री माइनस टू वन इज इक्वस टू जेड माइनस थ्री अपॉन फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वस टू टू। ये एक लाइन हो गई। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर निकालनी है तो एक लाइन है ये, इसकी जो डायरेक्शन है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, है ना, ये डायरेक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी होती है तो वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये लाइन ऐसे है तो डिस्टेंस भी आपको इसी के पैरेलल में मापनी पड़ेगी, मतलब ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो हमें इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, इस वाली के पैरेलल। तो इस वाले के पैरेलल या इस वाले के अलोंग जो डिस्टेंस होगी उसके डायरेक्शन रेशियो भी सेम ही होंगे, यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप है ना। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी सेम ही होगा। तो लेट से इस पॉइंट को मैंने P बोला 11/3 कॉमा 11/3 कॉमा 19/3। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है। अब ये पॉइंट है, इस ये पॉइंट अगर मिल जाए तो लेट से पॉइंट Q है, तो मैं पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। वहां से मैं इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इस पॉइंट को लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले ये पूछिए खुद से कि ये पॉइंट कौन सी लाइन में लाई करता है। ये पॉइंट लाइन लाई करता है इस वाली लाइन जो दो पॉइंट से पास कर रही है। तो देखिए, तो इस पॉइंट को कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को निकाला जाता है एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करके। तो इस इक्वेशन को पहले लैम्डा के बराबर रखिए और x माइनस वन अपॉन वन को लैम्डा के बराबर रखिए। फिर आप y माइनस टू अपॉन वन को लैम्डा के बराबर, इसी तरीके से z माइनस थ्री अपॉन टू को लैम्डा के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x y z की आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी लैम्डा प्लस वन कॉमा लैम्डा प्लस टू। देखिए, समझ गए होंगे आप, टू लैम्डा प्लस थ्री। तो इस क्यू पॉइंट की वैल्यू मिल गई हमको लैम्डा प्लस वन, लैम्डा प्लस टू, टू लैम्डा प्लस थ्री। तो अगर पी क्यू वैक्टर आपको लिखना है तो आपको पता है पी क्यू वैक्टर कैसे लिखते हैं, दो पॉइंट से एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप करके लिखते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा लैम्डा माइनस एट बाई थ्री आई कैप प्लस लैम्डा माइनस फाइव बाई थ्री जे कैप, और इसमें से घटाएंगे अगर तो ये हो जाएगा टू लैम्डा टू लैम्डा तीन तिया नौ माइनस दस बटे तीन जे कैप। ये आ गया। तो ये हो गई पी क्यू के डायरेक्शन। तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, लैम्डा माइनस एट अपॉन थ्री, लैम्डा माइनस फाइव अपॉन थ्री और टू लैम्डा माइनस टेन अपॉन थ्री। ये जो पी क्यू है और ये लाइन है जो कि ये वाली है, ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको कर दीजिए प्रोपोर्शनल, इज इक्वस टू वन इज इक्वस टू अपॉन टू। समझ के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, इसका इसकी एक्स डायरेक्शन इसके एक्स के, इसका वाई वाला कंपोनेंट इसके वाई के और इसका जेड इसके जेड के प्रोपोर्शनल होगा। अब बस हमें इनको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से हमें लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो जैसे कि हम इस फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं।
तो लैम्डा माइनस 8/3 इज इक्व टू 2 लैम्डा माइनस 10/3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा, इधर ले आओ, 10/3 को उधर ले जाओ, तो लैम्डा इक्वल टू 2/3 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 2/3 आते ही आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रखते ही आपको मिल जाएगा पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे 2/3 रखेंगे, तो 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 2, 4/3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5, 5/3, 3 दूनी 6, 2 8/3 और 3 3 9 4 13, 13/3, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट है। अगर आपको P भी पता है, Q भी पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम आपको बता रहे हैं 11/3, 11/3 और 19/3 है, इसकी डिस्टेंस आपने निकालनी है 5/3, 8/3 और 13/3 से। चलिए निकालिए डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है 11/3 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 19/3 माइनस 13/3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 11 में से 5 गया, 6/3 का होल स्क्वायर, 11 में से 8 गया, 3/3 प्लस 3/3 का होल स्क्वायर प्लस 19 में से 13 गया, 6/3 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज अंडर रूट 9 इज इक्व टू 3। तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है, बढ़ता है, ताकि हम ऐसी और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।